नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल के पुराने टर्मिनल का 50 करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेशन हुआ है। अब इस नए भवन का शुभारंभ 29 मार्च को होगा। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू इस टर्मिनल का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। वहीं टर्मिनल 1 के अलावा मौजूदा टर्मिनल 2 में नए वेटिंग लाउंज, लाइब्रेरी और वाईफाई सुविधा जो है उड़ान कैफे और सहित अन्य सुविधाओं की भी शुरुआत होगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल का जो 24 तारीख था वो किसी कारण से आगे बढ़ गया था। अब 29 तारीख को जो हमारा T1 है वो जो कि लगभग 50 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट हुआ है, उसका 29 तारीख को रविवार के दिन सवेरे 10 बजे माननीय हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू जी वो ऑनलाइन करेंगे। वर्चुअली होगा। इसके अलावा भी कुछ और सुविधाएं का भी शुभारंभ होगा चल रही। हाँ, उसके अलावा भी वहाँ पर जो हमारा टर्मिनल जो वर्किंग में वहाँ वाईफाई की सुविधा है। लाइब्रेरी, कभी कभी फ्लाइट लेट हो जाती है तो लाइब्रेरी की सुविधा है। तीसरा उड़ान कैफे है। 10 रुपए में चाय, 20 रुपए में समोसा, 20 रुपए में कचौरी, 20 रुपए में पोहे और 20 रुपए में मिठाई और 10 रुपए में पानी की बोतल, ये उसमें उड़ान कैफे में आपको मिलेगी। इसके अलावा एक स्पेस और तैयार किया गया है, क्योंकि जब फ्लाइट ज़्यादा हो जाती है और थोड़ी फ्लाइट लेट होती है तो पैसेंजर हमने देखा पिछले दिनों खड़े हुए थे, तो एक 200 लोगों के बैठने का नया स्पेस क्रिएट किया है। वो भी हम 29 तारीख को रविवार को जनता के लिए, यात्रियों के लिए ओपन करेंगे। सीहोर जिला मुख्यालय पर संकल्प से समाधान अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री कृष्ण गौर ने विधि विधान से इसका शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत जिले में अब तक 1,12,950 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जिला प्रशासन ने 1,11,340 आवेदन पत्रों का निराकरण कर दिया है। शिविर के दौरान मंत्री कृष्णा गौर ने विभिन्न योजनाओं के 25 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित कर लाभान्वित किया है। उन्होंने कार्यक्रम के आरंभ में 19 विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है। बुरहानपुर पुलिस द्वारा शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आगामी त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। आगामी त्यौहार के लिए बुरहानपुर पुलिस पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। शहर में सीसीटीवी एवं ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं पुलिस की टेक्निकल टीम भी सोशल मीडिया पर निगरानी बनाए हुए है। पुलिस ने फ्लैग मार्च कंट्रोल रूम से प्रारंभ करके शहर के संवेदनशील इलाके में भी किया है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना रहा, बल्कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ाना था। शाजापुर जिले की मोहन बड़ोदिया कृषि उपज मंडी में आगामी 3 अप्रैल तक नीलामी कार्य बंद रहेगा। कृषि उपज मंडी के सचिव सतीश कुमार सनोठिया ने बताया कि महानवमी, बैंक अवकाश, वार्षिक लेखाबंदी, हनुमान प्राकटोत्सव और गुड फ्राइडे की मंडी बंद रहेगी। वहीं आगामी विक्रय घोष 4 अप्रैल शुरू होगा। वहीं किसान भाई अवकाश के दिनों में अपनी उपज फार्म के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को विक्रय कर नगद भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। मां शिप्रा के मुख्य उद्गम स्थल स्वयंभू केवड़ेश्वर महाकाल धाम ग्राम राजधारा में जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्मित भव्य घाटों का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। लगभग 494.87 लाख की लागत से तैयार इन घाटों का लोकार्पण जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चाडवा की उपस्थिति में लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने मां शिप्रा का पूजन किया और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। राजगढ़ जिले में स्थित मालवांचल का प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बिजासन भैंसवा
माता के दरबार के चैत्र और शारदीय नवरात्र पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगता है। देश भर से लोग यहां आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मालवांचल की प्रसिद्ध शक्तिपीठ का मां भैंसवा की अपनी महिमा है। यह शक्तिपीठ भैंसवा कलाली माता के नाम से विख्यात है। ज्योतिषाचार्य, इतिहासकार और बड़े बुजुर्ग बताते हैं इस मंदिर का इतिहास 600 साल पुराना है। 1200 एकड़ में फैले इस पहाड़ी से राजस्थान के लाखों बंजारा अपने व्यापार और अपने पशुओं को चराने आते थे। यहाँ माँ जगत जननी की महिमा है, चारों ओर विख्यात है। माता का 600 वर्ष से 1200 वर्ष का पुराना इतिहास है, जो कि लाखा बंजारा राजस्थान से अपना डेरा लेकर सुल्ताने गांव में अपने डेरा डालता था। लेकिन एक दिन उनको दूध मुही बच्ची 15 से 20 दिन की मिली, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। वही बच्ची अपने चरवाहों को लेकर एक तालाब पे पानी पिलाने के लिए जाती थी, लेकिन जब वो पानी पिलाती थी वो पानी दूध बन जाता था। उसी दूध को सारे चरवाहा पीते थे, लेकिन एक दिन उनके पिता ने जब वो दूध देखा तो माता रानी शर्म से उसी तालाब में समा गई, जिस तालाब का नाम दूध तलई पड़ा। लेकिन माता ने अपने शक्ति रूप में प्रकट हुई भेसवा धाम कलाली में और अपनी चमत्कारी शक्तियां विख्यात की। एक रोज एक चोर वह मंदिर में घुसा, जिन्होंने माता का छत्र और मुकुट चुराया, लेकिन मंदिर के एक सीढ़ी भी उतर नहीं पाया। माता ने उसको अंदर कर दिया। माँ बिजासन धाम भैंसवा माता जो विश्व प्रसिद्ध है, शक्तिपीठ है। यहाँ पर राज्य जिले के समस्त श्रद्धालु नवरात्र पर एवं अन्य दिनों पर माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। वहाँ की महिमा की अगर बात करें तो कई सालों से माता रानी माँ बिजासन वहाँ पर विराजमान है, जहाँ पर माता की शक्ति की उपासना नवरात्रि 9 दिन तक सतचंडी यज्ञ के रूप में कर रहे हैं। बुरहानपुर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। राम जन्मोत्सव और भगवान स्वामी नारायण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य के जिले भर में मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए हैं। खासतौर पर सीलमपुरा स्थित प्राचीन स्वामी नारायण मंदिर में प्रभात फेरी निकालकर नगर भ्रमण किया गया। वहीं मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ दोनों उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जो है भगवान के जन्मोत्सव के निमित्त जो है क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए और किस तरह से संपन्न हुए हैं? आज भगवान प्रभु श्री राम और उसी प्रकार भगवान श्री स्वामीनारायण, आज दोनों भगवान उनकी जन्म जयंती और ऐसे पावन अवसर पर जब इष्टदेव भगवान का जब जन्मदिन हो, उस दिन पर विशेष भजन, विशेष कीर्तन हमारे द्वारा होना चाहिए, ऐसा ही विचार रखते हुए श्री स्वामीनारायण मंदिर बुरहानपुर सत्संग समाज के द्वारा आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के अंदर कई हरिभक्तों ने भाग लिया और भगवान के नाम संकीर्तन के साथ आज भगवान के साथ शोभा यात्रा बुरहानपुर के नगरों के अंदर, बुरहानपुर की गलियों के अंदर ले गई। इंदौर में एक दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस जनसुनवाई के गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एमजी रोड थाना प्रभारी टीआई सिसोदिया द्वारा उससे बार बार फोन किया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि थाना प्रभारी देर रात भी उसे कॉल कर बातचीत करने का दबाव बना रहे हैं। इस संबंध में महिला के अधिकारियों ने लिखित शिकायत देते हुए मोबाइल कॉल के स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर पेश किए। शिकायत सामने आने के बाद मामले की गंभीरता से लेते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर आरके सिंह ने जांच के निर्देश दिए। उन्होंने बताया है कि पूरे मामले की जांच डीसीपी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 3 दिन के अंदर जांच पूरी तरह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। महिला के द्वारा आज शिकायत दी गई है जनसुनवाई में कि जो है वो थाना प्रभारी जो है वो उनके द्वारा उसको कई बार कॉल किए गए हैं। महिला स्वयं किसी प्रकरण में फरियादिया है और उस प्रकरण में हो सकता है कि थाना प्रभारी ने उसे कॉल किया हो। क्या बातचीत हुई उसने नहीं बताया है, पर उसका कहना है कि फ्रिक्वेंटली उन्होंने कॉल किया है। उसकी जांच जो है वो संबंधित डीसीपी को दी गई है, जो जांच करके जैसा सही होगा वैसा कार्रवाई की जाएगी।
शिवपुरी जिले के बैरार थाना क्षेत्र में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अनाज मंडी के पीछे टपरा मोहल्ला बैरार में एक व्यक्ति हाथ भट्टी की बनी देशी कच्ची शराब का परिवहन करने के लिए किसी वाहन का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और व्यक्ति का नाम पता पूछने लगी। व्यक्ति ने अपना नाम अरविंद रजक बताया। पुलिस की छानबीन में आरोपी के कब्जे से 2 नीले रंग की प्लास्टिक की केनों में हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब, जिसकी कीमत 20,000 बताई जा रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट के सामने पेश करने की प्रक्रिया जारी है। के पीछे एक व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध देसी हाथ भट्टी की कच्ची शराब बिक्री कर रहा है। उस सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी भेजी गई तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेर कर पकड़ा। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अरविंद रजक निवासी काला बैरार को होना बताया। उसके कब्जे से 2 कैनों में 100 लीटर देसी हाथ भट्टी की शराब पकड़ी गई है, जिसके विरुद्ध 34(2) के तहत कार्रवाई की गई। मुल्ताई से एक बार फिर अवैध शराब का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में शराब जब्त की है। कार्रवाई को लेकर पुलिस सक्रिय नजर आई। पुलिस मीडिया ग्रुप से मिली जानकारी के अनुसार थाना मुल्ताई पुलिस ने छापेमारी करते हुए अलग अलग स्थानों से आरोपियों को पकड़ा है और उनके कब्जे से शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देश पर जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी है। इस दौरान 188 पाव शराब, 6 लीटर कच्ची महुआ शराब और 40 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 17,980 रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन के अवसर पर आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। इस कड़ी में मंडला के जिला चिकित्सालय में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने अनूठे अंदाज में मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। कैबिनेट मंत्री संपतिया जिला चिकित्सालय पहुंची, जहां उन्होंने वार्डों का भ्रमण कर मरीजों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए मंत्री ने मरीजों को फलों का वितरण किया। फल वितरण के दौरान एक बेहद भावुक और यादगार पल तब आया जब मंत्री उइके ने मैटरनिटी वार्ड पहुंची और दरअसल आज सुबह ही अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ था। मंत्री ने जैसे ही नवजात को देखा, उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और दुलार किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री ने मौके पर ही नवजात बच्चे का नामकरण भी कर दिया। उन्होंने बच्चे का नाम मोहन यादव रखा। मंत्री ने यह बच्चे के माता पिता और परिजनों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बच्चा मुख्यमंत्री जी के नाम पर ही प्रदेश का गौरव बढ़ाएगा। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जन्मदिन है और अस्पताल में इस नन्हे बालक का आना सुखद संयोग है। मैंने इसका नाम मोहन रखा है। यह बालक सदैव स्वस्थ और खुशहाल रहे, यह मेरी कामना है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और मरीजों से मिल रही सुविधाओं के बारे में चर्चा भी की। सभी लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज सवेरे से हम लोगों ने जिला अस्पताल में आज यहाँ पे हम लोग फल वितरण का कार्यक्रम किए हैं। हर पेशेंट को हम लोगों ने फल देने का काम किए हैं, बिस्किट देने का काम किए और बड़ी संख्या में इतनी भीड़ है। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग एंट्री किए तो वहाँ पे जो मैटरनिटी हॉल में वार्ड में वहाँ पे एक बच्चा 4 बजे आज ही 4 बजे वो जन्म लिया और जैसे ही एंट्री किए हैं तो वो फर्स्ट ही बेड में बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा बच्चा, प्रकाशवान बच्चा वो जन्म लिया है। तो हम लोगों के मुंह से अचानक ही हम लोगों ने तय किया कि इसका नाम मोहन नाम होना चाहिए। जब हमने पूछा कि बेटा कब हुआ है ये, तो बोले 4 बजे। हमने कहा क्या आप लोग सरनेम क्या है, तो बोले यादव। तो हमने कहा कि बताओ, सब लोगों ने बहुत ही हम लोगों ने उनका नामकरण करके ताली बजाए, मीठा खिलाए और सबको बहुत शुभकामनाएं। नरसिंहगढ़ में 27 मार्च को रामनवमी पर्व और आगामी 2 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा। इन त्योहारों के दौरान कानून शांति और अन्य व्यवस्था बनाए जाने के संबंध में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्यों से चर्चा के उपरांत कई सुझाव लिए गए और संबंधित अधिकारियों को तदनुरूप आवश्यक
कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि बैठक में डीजे पर प्रतिबंध, भड़काऊ गाने पर रोक, निर्धारित रूट से जुलूस निकालने और बिजली पानी की व्यवस्था और सोशल मीडिया पर निगरानी जैसे कड़े निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को सूचित किया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। एसडीएम सुशील कुमार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे स्वच्छता का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करें। भीषण गर्मी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। काफी त्योहार आने वाले हैं, उनको लेकर शांति समिति की मीटिंग ली गई, जिसमें एसडीओपी महोदया, एसडीएम साहब, पत्रकार बंधु और यहाँ के नागरिकगण और जो जुलूस की टीम के सदस्य रहते, समिति के सदस्य, वो सारे उपस्थित थे। इनसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई कि किस तरह हम जुलूस को परंपरागत रूप से चलाकर अच्छे सौहार्दपूर्ण एक त्योहार के रूप में उसको मनाएं। कुछ आवश्यक निर्देश लोगों ने भी हमको बताए और हमने भी उनको बताया। उनका पालन करते हुए आगामी त्योहार जैसे रामनवमी का जुलूस है, हनुमान जयंती का जुलूस है, इन सभी जुलूसों के संबंध में हमारी चर्चा हुई है। आज नरसिंहगढ़ थाना में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। अभी जो हमारा रामनवमी का त्योहार आने वाला है, उसको लेकर के भगवान महावीर जी की जयंती आ रही है, अभी महावीर जयंती है हनुमान जी की, उसको लेकर के और नगर में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं इस त्योहारों के दौरान, उसको और अच्छे से बढ़िया तरीके से करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सारे हमारे जो रूट्स हैं जहाँ से चल समारोह निकलेंगे वो शांतिपूर्वक निकलें, मार्ग साफ सुथरे हों, नगर पालिका उसमें सफाई रख दे, बिजली के तार जो हैं वो नीचे ना झूले रहें और ऐसी व्यवस्था करें कि धूप को देखते हुए जो है बहुत अधिक छोटे बच्चे, गोद वाले बच्चों को लेकर साथ में ना आए और पानी पीने की 2-4 जगह व्यवस्था। शासकीय महाविद्यालय मोहन बड़ोदिया में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एसडीजी प्रोग्राम का सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों और सभी आयु के लोगों ने सतत विकास के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि अलग अलग परिस्थितियों में कैसे अपने जीवन को संतुलित रखें। इस अवसर पर कॉलेज प्रभारी प्राचार्य सौम्या सिंह तोमर, अभय भोसले, प्रीति राजपूत और डॉक्टर राजकुमार सूत्रकार, जितेंद्र विश्वकर्मा, मोहनलाल सूर्यवंशी सहित कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कुरवाई इकाई ने शासकीय महाविद्यालय में फीस जमा करने की तकनीकी समस्या को लेकर जोरदार आंदोलन किया है। पिछले 4 दिनों से दूर दराज के गांव से आने वाले छात्र फीस भरने के लिए महाविद्यालय पहुंच रहे थे, लेकिन शिक्षकों द्वारा बार बार टेक्निकल फॉल्ट का हवाला देकर उन्हें लौटा दिया जा रहा था। इससे छात्र दिन भर भूखे प्यासे इंतजार कर रहे थे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि कुरवाई विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र सरकारी महाविद्यालय है, जहां आसपास के दूरस्थ क्षेत्रों के सैकड़ों छात्र अध्ययनरत हैं। फीस जमा न होने पर उनकी पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई थी। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया है। छात्रों की समस्याओं को समझते हुए एबीवीपी ने प्राचार्य कक्ष का घेराव कर घंटों नारेबाजी की है और संबंधित अधिकारियों से तुरंत बात की है। आंदोलन के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टेक्निकल समस्या का समाधान किया है और छात्रों की फीस जमा करवा दी है। जब महिलाएं किसी क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इसी सोच को साकार रूप देते हुए अदानी फाउंडेशन के ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को निःशुल्क फायर फाइटिंग प्रशिक्षण प्रदान करने की एक अनूठी पहल की है। इस पहल का उद्देश्य न केवल बालिकाओं को अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दक्ष बनाना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त करना है। इसी कड़ी में अदानी फाउंडेशन द्वारा धिरौली परियोजना के अंतर्गत बेलवार गांव को 2 प्रतिभाशाली बालिकाओं और आरती शाह और पूनम शाह का चयन किया गया। माता पिता की सहमति प्राप्त करने के बाद दोनों बालिकाएं नागपुर स्थित भारतीय अग्निशमन संस्थाओं में 6 माह का फायर फाइटिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व झलरी गांव की 2 बालिकाओं और रेशमा सोनी और रविता शाह को भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। वहीं उन्होंने नागपुर स्थित भारतीय अग्निशमन संस्थान से सफलतापूर्वक 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण किया।
किलो डोडा चूरा के तस्करी मामले में ग्वालियर जिला कोर्ट ने रतलाम के बीजेपी नेता विवेक पोरवाल और उसके साथी संदीप तोमर को 14 साल के लिए श्रम कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सितंबर 2022 में मोहन थाना पुलिस ने ट्रक पकड़ा था जिसमें 76 प्लास्टिक की बोरियों में 1900 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ था। ये घटना वर्ष 2022 की है, जब थाना मोहना ने एक ट्रक को 1900 किलो डोडा चूरा के साथ जब्त किया था, जिसमें कि संदीप नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान इसमें कई नामों का खुलासा हुआ जिन्होंने ये माल मंगाया था और किसके लिए माल मंगाया जा रहा था। इसमें कि विवेक पोरवाल, हरी संजना, देव और इन सभी लोगों के नाम शामिल हुए थे। संलिप्तवाद में अभियोजन द्वारा कड़ियों को जोड़ते हुए इनको घटना को प्रमाणित कराने में सफलता हासिल की है। साथ ही इसमें न्यायालय को बताया कि इन सभी लोगों ने मिलकर ये कृत्य किया है। शाजापुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनिहारीवाड़ी में मेले से लौट रहे एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घटना में मुख्य आरोपी अमन पठान सहित उसके साथियों के खिलाफ कई धाराओं के प्रकरण दर्ज कर लिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी राकेश केवट निवासी भोईवाड़ा अपनी भांजी और मां के साथ मेला देखकर घर लौट रहा था। जब वह मनिहारवाड़ी से नूर रेडियो वाले घर के सामने पहुंचा तब आरोपी अमन पठान अपनी मोटरसाइकिल से आया और राजेश को मारकर निकल गया। जब राजेश को उसकी ओर देखा तो आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर अमन पठान ने अपने पास रखी तलवार से राजेश के सिर पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। मंडला जिले के विषया थाना में प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कार में कुछ व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर घुटास की ओर जा रहे हैं। इसी बारे में एसडीपीओ विषया सौरभ तिवारी को अवगत कराया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक रंजीत सिंह सयान के नेतृत्व में पुलिस की 2 टीमों का गठन किया गया और हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान वाहन में सवार 4 आरोपियों को कब्जे से 7.211 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा और औप 7,08,000 रुपए बरामद हुए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई हमारे यहाँ जारी है। इसी तारतम्य में कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एक्सयूवी गाड़ी यूपी पासिंग जिसमें कुछ लोग गांजा लेकर के आ रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु यहाँ से टीम गठित की गई और जाकर के रेड कार्रवाई की गई। गुडली में उनको हम दस्तयाब किए। 4 आरोपी उसमें दस्तयाब हुए। 3 आरोपी यूपी के हैं और 1 आरोपी समरहुट क्षेत्र के हैं। उनसे कुल मिलाकर हमने 7 किलो 211 ग्राम गांजा बरामद की थी। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के सागर टाउनशिप में मामूली विवाद में पहले तो रहवासियों ने पिता पुत्र की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद पिता पुत्र द्वारा कार से इंफोसिस में इंजीनियर के पद पर कार्यरत महिला इंजीनियर को रौंद डाला, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला के साथ 2 रहवासी अभी घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।